नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपने चैनल ग्रीन बोर्ड स्टडी में। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात कहनी थी कि अपना ख्याल रखिएगा। सर्दी बढ़ रही है, आंसू पोंछने वाले तो हज़ारों मिलते हैं, नाक पोंछने वाला कोई नहीं। दोस्तों, आज की हमारी टॉपिक है टेंस। अगर आपने अब तक टेंस नहीं पढ़ा या पढ़े थे भूल गया, या फिर आपको लगता है कि बोर्ड एग्ज़ाम में टेंस से क्वेश्चन आते हैं और मैंने तो पढ़ा ही नहीं, अब क्या करूं, तो आपने बहुत ही सही जगह पे वीडियो को क्लिक कर रखा है। हम आपको टेंस शुरू से लगा के अंत तक बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाने वाले हैं। तो ठीक है दोस्तों, बने रहिएगा हमारे साथ लास्ट तक। ठीक, आज हम टेंस की शुरुआत करने वाले हैं। तो हम आपको टेंस से रिलेटेड सारी बेसिक चीज़ें, जो भी शुरुआती चीज़ें होती हैं, सब बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। देखिएगा, सबसे पहले टेंस का मतलब समय या काल होता है। समय बराबर टाइम। ठीक, तो वो जो हम घड़ी में टाइम देखते हैं, ये वो समय नहीं है। हम समय को 3 चरणों में पढ़ेंगे। एक बीता हुआ समय, एक जो हम समय चल रहा है, जिस समय में हम जी रहे हैं, एक भविष्य का समय यानी कि आने वाला समय। ठीक है, हम ये टाइम वाला समय मतलब घड़ी वाला समय 4 बजे 2 बजे वाला नहीं। और काल, काल मतलब मृत्यु भी आती है कि उसका काल आ गया है। ठीक, तो ये हम मृत्यु वाला काल नहीं ले रहे हैं। काल मतलब एक तरह का समय होता है, वही आने वाला बीता हुआ। ठीक, तो टेंस का मतलब होता है समय या काल, और टेंस की स्पेलिंग TENSE। ठीक है, टेंस मुख्य रूप से 3 तरह के होते हैं। मुख्य रूप से टेंस 3 तरह के होते हैं। ठीक, टेंस मुख्य रूप से 3 तरह के होते हैं। टेंस मुख्य रूप से कितने तरह के होते हैं दोस्तों? टेंस मुख्य रूप से 3 तरह के होते हैं। इतना तो आपने कभी ना कभी जरूर पढ़ा होगा, जिसमें हमारा पहला है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस को हम हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल। दूसरा हमारा है पास्ट टेंस। जिसे हम कहते हैं भूतकाल। और तीसरा हमारा है फ्यूचर टेंस। जिसका नाम है भविष्यकाल। ठीक है, प्रेजेंट टेंस, जैसे हम कहते हैं कि प्रेजेंट टाइम में हम क्लास इतने में पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में हमारे घर की स्थिति ऐसी है। तो प्रेजेंट टाइम का मतलब होता है, या प्रेजेंट का मतलब होता है जो हमारी वर्तमान स्थिति है, जो वर्तमान में काम हो रहा है। ठीक है, उसे हम कहते हैं प्रेजेंट टेंस। और भूतकाल, जैसे मान लीजिए कोई इंसान की अगर डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, बचपन से हमने सुना कि वो भूत बन गए, मतलब जो खत्म हो गया वो भूत है। यानी कि जो हमारा समय बीत गया या हमारा जो समय मर चुका है, उसी को हम कहेंगे वो भूत बन चुका है, खत्म हो चुका है। मतलब जो बीता हुआ कल है, हम इस क्षण को छोड़कर इसके पीछे की सभी क्षणों को भूतकाल में ले सकते हैं। हमने अब तक जितनी वीडियो अपलोड की है वो हम कह सकते हैं कि हमने भूतकाल में की थी। ठीक, और भविष्य क्या होता है? जो हम आगे करने की सोच रहे हैं, जो आने वाले समय में हमें करना है। जैसे कि आगे हमने और कितनी वीडियोस अपलोड करनी, हमने क्या क्या करना है, क्या पढ़ना है, कैसे करना है। ठीक, या एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी, ये सब भविष्य की बातें हैं। एग्ज़ाम में क्या लिखूंगा, कैसे लिखूंगा, वो सब हमारी भविष्य की बातें हैं। पर भविष्य नहीं आता कभी, वो सीधे वर्तमान में बदल जाता है। सब कहते हैं ना, कल कभी नहीं आता, कल आज में बदल जाता है। अगर हम वो सोचेंगे कि कल हमें ये करना होगा, तो कल कभी आने वाला नहीं है। अगर कल आता है जो, तो वो आज में बदल के आता है। हम आपको एक कहानी बताते हैं कि एक राजकुमार थे। ठीक, एक राजकुमार थे, वो बहुत ज़्यादा आलसी किस्म के थे। दिन भर सुबह सुबह एकदम बिस्तर में पड़े रहते थे। तो जब महारानी आती थी और उनसे कहती थी कि बेटा उठो
तैयार होना है या जाओ गुरुकुल जाओ, पढ़ने जाओ, या फिर जाओ थोड़ा क्रीड़ा कर लो, खेल लो, तो वो कहते थे मम्मी कल, मम्मी आज नहीं उठेंगे, मम्मी कल उठेंगे। ठीक, तो उनकी मम्मी ने एक दिन गुस्से में, बहुत ज़्यादा गुस्से में कहा कि तुम रोज बोलते हो कि मैं कल ये काम करूँगा, मैं ये कल काम करूँगा, आज एक काम करो, तो मुझे लिख के दो कि तुम पक्का कल करोगे। तुरंत एक बोर्ड मंगवाया गया, राजकुमार ने बोर्ड पे लिखा कि मैं कल जब मम्मी बोलेंगी उठ जाऊंगा, तुरंत, बिना किसी हस्तक्षेप के, बिना किसी वाद विवाद के, मैं तुरंत उठ जाऊंगा। फिर वो सो गए। अगले दिन जब उनकी मम्मी आई, उन्होंने बोला कि बेटा तुम बोले थे उठो, तो उन्होंने कहा कि बोर्ड पे पढ़िए, मैं कल उठ जाऊंगा जब आप बोलेंगी। जब भी उनकी माँ हर रोज आके ये बात उनसे कहती, तो वो यही कहते हैं, बोर्ड पे पढ़ लीजिए, मैंने तो बोला था कल जब आप बोलेंगी तो मैं उठ जाऊंगा। मतलब कल कभी नहीं आया, और जो कल आता है वो आज बन के आता है। हमने बीते हुए समय में बोला था कि कल मैं ये करूंगा, तो वो आज कल नहीं रह गया, ये आज हो चुका है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि आपको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की बातें समझ में आ रही होंगी। अभी देखिए, ये जो वर्तमान है ये 4 तरह का होगा, भूतकाल भी 4 तरह का होगा, और भविष्य भी 4 तरह का होगा। जैसे ये तीनों बड़े बाप हैं, तो इनके 4-4 बेटे होंगे। ठीक, प्रेजेंट टेंस 4 तरह के होंगे, पास्ट टेंस भी 4 तरह के होंगे, और फ्यूचर टेंस भी 4 तरह के होंगे। यानी कि टोटल कुल मिला के हमें 12 टेंस पढ़ना है। चलिए हम आपको बताते हैं प्रेजेंट टेंस के प्रकार। ठीक, प्रेजेंट टेंस के प्रकार, टाइप ऑफ प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस दोस्तों, प्रेजेंट टेंस 4 तरह के होते हैं। प्रेजेंट टेंस का पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या नाम है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और वर्तमान समय में, इस समय में हम जो लोग भी ग्रामर पढ़ते हैं, बेसिक ग्रामर या सीबीएसई बोर्ड्स की ग्रामर, तो इसी टेंस का नाम हम सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। मतलब कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का दूसरा नाम सिंपल प्रेजेंट है। ठीक, और इसे हिंदी में कहते हैं वर्तमान अनिश्चित काल। वर्तमान अनिश्चित काल। वर्तमान अनिश्चित काल। दूसरा है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, प्रेजेंट टेंस 4 तरह का होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जिसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब होता है वर्तमान अपूर्ण काल। वर्तमान अपूर्ण काल, इसका नाम होता है वर्तमान पूर्णकाल। इसका नाम होता है वर्तमान पूर्ण अपूर्ण काल। वर्तमान पूर्ण
अपूर्ण काल। देखिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब वर्तमान अनिश्चित काल। इस वाले टेंस में जो भी बातें कही गई होंगी वो बिल्कुल अनिश्चित होंगी कि वो कब हो रही, वर्तमान में हो रही हैं लेकिन कब से हो रही है, कितने में हो रही पता नहीं। वर्तमान अपूर्ण काल, इस टेंस में हमें आराम से शब्द को पढ़ते ही पता चल जाएगा कि इसमें जो भी बातें कही गई हैं वो अभी पूरी हुई नहीं है, अभी हो रही हैं, कंटिन्यू है, ठीक, अपूर्ण है। जो परफेक्ट टेंस है इसे हम वर्तमान पूर्ण कहते हैं। इसमें की जो भी चीज़ें हो रही होती हैं, इसमें जो भी काम हो रहा होता है वो पूरी तरह से खत्म हो चुका होता है, ठीक, लेकिन भी प्रेजेंट में खत्म हुआ होता है, इसलिए उसको हम पास्ट नहीं कहते, ठीक। इसमें हल्की सी जैसे पास्ट की अनुभूति आती है, कोई काम खत्म हो चुका है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कुछ काम आधा हो चुका होता है और अभी अधूरा है, मतलब हो आधा हो चुका है और अभी कुछ कुछ हो रहा है। मतलब इस टेंस में हमें पता चलता है कि जो भी काम है कुछ समय से हो रहा है, ठीक, और कितने समय से हो रहा है ये भी पता है। जो ये परफेक्ट है, परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वर्तमान पूर्ण काल, और ये है वर्तमान अपूर्ण। तो इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक और नाम है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। इम्परफेक्ट मतलब अपूर्ण, इसका नाम सिंपल प्रेजेंट, इसका नाम प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इस तरह हम इसे भी कह सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट इम्परफेक्ट टेंस। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको प्रेजेंट टेंस के इन चारों हिस्सों का नाम, उनका हिंदी और इनका दूसरा नाम भी पता होगा। आजकल बहुत फेमस है प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस, या इसे सिंपल प्रेजेंट कहते हैं। ये बहुत कम लोग जानते हैं लेकिन बहुत आसान है। परफेक्ट का उल्टा इम्परफेक्ट, या तो कंटिन्यू है या तो अधूरा है, यानी कि इम्परफेक्ट है, ठीक है। चलिए आपको बताते हैं पास्ट टेंस के बारे में। पास्ट टेंस, दोस्तों पास्ट टेंस भी चार तरह के होते हैं, जिसमें है पहला सिंपल पास्ट, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस। INDEFINITE, स्पेलिंग गलत ना हो, स्पेलिंग सही लिखिएगा दोस्तों। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका हमें दूसरा है पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, और इम्परफेक्ट का दूसरा नाम कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस टेंस। और इसमें तीसरा है पास्ट परफेक्ट टेंस, और इसका चौथा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी कि सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि पास्ट परफेक्ट इम्परफेक्ट टेंस। इसका नाम देखिएगा दोस्तों, अनिश्चित भूतकाल, बिल्कुल सेम उसी तरह से अनिश्चित भूतकाल। यह है अपूर्ण भूतकाल। ये है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल। और ये है हमारा पूर्ण अपूर्ण भूतकाल। पूर्ण अपूर्ण भूतकाल। पूर्ण अपूर्ण भूतकाल।
अनिश्चित भूतकाल, भूतकाल की वे घटनाएं जो निश्चित ना हो, अनिश्चित हो, हमें पता ना चले कब भूतकाल में कब कब घटी। अपूर्ण भूतकाल, भूतकाल की वे घटनाएं जो अपूर्ण हो, पूरी तरह से खत्म ना हुई हो, अधूरी हो। पूर्ण भूतकाल, भूतकाल की वे घटनाएं जो पूरी तरह से समाप्त हो चुकी हों। और पूर्ण अपूर्ण भूतकाल, भूतकाल की वे घटनाएं जो कुछ तो हो चुकी थी और अभी भी कुछ बाकी हैं। ठीक, इस टेंस में जो ये वाला है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस, पूरे 12 के 12 टेंस में इसे सबसे कठिन माना जाता है। ये लगभग 2 टेंस के बराबर अकेला होता है। इसमें 2 कार्यों का होना पाया जाता है एक साथ। तो याद रखिएगा, ये जो पास्ट परफेक्ट टेंस है हमारे 12 के 12 टेंस में यही सबसे कठिन रहेगा। ठीक, कठिन तो कुछ भी नहीं है। देखिए दोस्तों, दुनिया में कोई चीज़ कठिन नहीं होती, हम उसे अपने करने के हिसाब से कठिन मान लेते हैं। अगर आपको 20 तक पहाड़ा याद है तो बड़ा आसान है भाई, बड़ा आसान है। लेकिन अगर आपको 20 तक पहाड़ा नहीं याद है, बहुत कठिन है। मतलब कि कोई काम अगर हम कर लेंगे तो हमारे लिए आसान है, और अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो कठिन, चाहे वो कुछ भी हो। ठीक, तो हमारा मानना मतलब ये नहीं है कि ये बहुत कठिन है तो बहुत आसान, लेकिन तो पूरे टेंस में सबसे लंबा रूल इसमें है। मतलब बहुत सारे सबसे ज़्यादा नियम इसमें लगेंगे, बस यही समझ लीजिए, और कुछ दूसरी बात नहीं, आसान है ये भी। चलिए हम बढ़ते हैं अब फ्यूचर टेंस की तरफ, भविष्यकाल की तरफ। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस मतलब भविष्यकाल। दोस्तों भविष्यकाल, फ्यूचर टेंस भी 4 तरह का होता है। ठीक है, तो हम बिना देरी किए सीधे नाम लिखना स्टार्ट करते हैं। बचपन में हम लोग फ्यूचर को फटूरे पढ़ते थे, FUTURE, फटूरे। सिंपल फ्यूचर यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। तीसरा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और हमारा चौथा है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। दोस्तों फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यानी कि सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस यानी कि फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट इम्परफेक्ट टेंस या फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। इनका भी नाम देखिए, अनिश्चित वर्तमान, अनिश्चित भविष्यकाल, ये है अपूर्ण भविष्यकाल, ये है पूर्ण भविष्यकाल, और ये है हमारा पूर्ण अपूर्ण भविष्यकाल। पूर्ण अपूर्ण भविष्यकाल। दोस्तों फ्यूचर टेंस भी 4 तरह का होता है। कौन कौन सा? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, अनिश्चित भविष्यकाल, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, अपूर्ण भविष्यकाल, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, पूर्ण भविष्यकाल, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पूर्ण अपूर्ण भविष्यकाल। इस प्रकार हमने आपको 12 के 12 टेंस का इंट्रोडक्शन दे दिया। 12 टेंस में क्या क्या हमें पढ़ना है सब हमने आपको बताया,
और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे और बारी बारी करके एक एक वीडियो में 12 के 12 टेंस को बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी कर लीजिए, तुरंत कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद हम टेंस को बारी बारी करके पढ़ाने वाले हैं। हम चाहते हैं कि जैसे हम वीडियो अपलोड करें अपडेट आप तक तुरंत पहुंचे, आप एक्टिव रहें और आराम से पढ़ सकें, अपनी पढ़ाई को कम्प्लीटली पढ़ सकें। अगर आपने अब तक टेंस नहीं पढ़ा होगा तो ये बहुत ही सुनहरा अवसर है, बहुत ही ज़्यादा सुनहरा अवसर है। एग्जाम से पहले पहले हम आपको पूरा का पूरा टेंस पढ़ा देंगे। ठीक है दोस्तों, हम आपको होमवर्क भी दिया करेंगे और कोशिश करेंगे कि ऑनलाइन क्लास भी अटेंड करें। आप जिस तरह से चाहें उस तरह से पढ़ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा हो सके अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप पे, दोस्तों के पास, फेसबुक पे, जहाँ भी हो सके शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, अब वीडियो के लास्ट तक बने रहें। जय हिंद।